सहगल, प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट आज की पुकार ह्यूमन राइट एसोसिएशन और एजुकेटिव मेंबर एंटी करप्शन का है। जो मैं आपको आज एक ऐसा चीज़ बताने जा रहा हूं कि पंजाब गवर्नमेंट के पास पैसा होने के बावजूद भी वो हमारे ये जानवरों की केयर नहीं कर रहे हैं। सर जे गल करिए किहड़े जानवर सर तुसीं दस सकदे हो, पूरी जानकारी दिओ सर। ये जो आवारा जानवर सड़कों पर और बाज़ारों में घूम रहे हैं, इनको संभालने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आरटीआई में लिया है। आरटीआई के द्वारा नगर निगम के सिर्फ नगर निगम के पास 7 करोड़ 62 लाख रुपया बिल पड़ा हुआ है और उनके हिसाब के साथ 2021 में 1,97,29,694 रुपए इन्होंने गौशाला को डिस्ट्रीब्यूट किया है। उन जो गौशाला डिस्ट्रीब्यूट किया उनमें सिर्फ 4 गौशालाएँ आती हैं। सर किहड़े नाम दसो सर। जिसमें कहते हैं कि cows has paid to the cattle pond शाहकोट गौशाला, पिंजरपोल गौशाला जलंधर एंड फरीदकोट गौशाला को इन्होंने 18-19 में 1,70,83,795 रुपए एक साल के अंदर दिए हैं। इतना पैसा देने के बावजूद भी गौशाला वाले इनका जानवर नहीं ले रहे हैं। अब मैंने इनसे डिटेल मांगी है कि इस गौशाला को कितना आपने दिया है, गौशाला को किस को कितना फंड रिलीज किया है, उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास अभी तक नहीं आई है। मैं अगले इंटरव्यू में आपको बताऊंगा। सर कितना समा हो गया तुहानू अपने आरटीआई नू पाया है, कदों तुहानू मिली सी? ये जो आरटीआई है मुझे 4 महीने के अंदर इसका रिप्लाई मिला, जबकि मैंने इनको 3 रिमाइंडर दिए और आखिर में मैंने पर्सनली जाके कहा कि मैं स्टेट कमीशन में जा रहा हूँ, तब इन्होंने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अधूरी है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कितना पैसा है जो 2 रुपये 0.2 के हिसाब से काउ से काटते हैं, उसका कोई भी पैसा नहीं है। जो मंडी बोर्ड से पैसा रिलीज होता है वो भी अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। अब मैंने उसके लिए डीसी को रिक्वेस्ट की है और आरटीआई डाली है डीसी को कि भी कृपया मुझे जलंधर का पूरा खर्चा दिया जाए। सर जे गल करिए गौ सेवा ਲਈ काफ़ी मतलब कि लोगों वालों फंडिंग दी जाती, जिस तरह मामले में हेल्थ अफसर से बात हुई थी श्री किशन से जी। वो कहता जी उनका जितना खर्चा हम कर रहे हैं जी। मैं कहूँ उनके पास जो जगह है वो खाली जगह, उसके लिए आप जानवरों के लिए फोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं जी। यही बात मेरी पुनीत शर्मा जॉइंट कमिश्नर कॉरपोरेशन से हुई। मैं कहा अगर आप देखा जाए तो 600-700 जानवर आपके जलंधर में एडजस्ट हो सकते हैं अगर आप उनको खर्चा दीजिए जी। अब जब गौशाला वालों से बात करो तो वो कहते हैं जी हमारे पास फंड की कमी है। मैं मानता हूँ कि फंड की कमी है, कोरोना के बाद में डोनेशन कम हुई है, पर इतनी भी कम नहीं हुई। अगर ये कॉरपोरेशन वाले इतना काउसेस का पैसा देते हैं और उनके पास जगह है तो वो क्यों नहीं अकोमोडेट करते, क्यों नहीं फोर्स करते? सर जे गल करिए जलंधर च किन्ने गौ सेवा होणगे सर जिन्होंने पेमेंट फंडिंग नहीं दी जाती है? सर देखो जलंधर में टोटल 5 गौशाला हैं जी। 5 में से 2 तो देवीतला ट्रस्ट के अंडर आती हैं जी और 1 बस्ती में है जी और 1 गौशाला लामड़ा में है। जबकि लामड़ा वाली गौशाला का कोई भी वाली वारस नहीं है और वहाँ पे 500-600 जानवर एडजस्ट हो सकते हैं, पर यह है कि उनके पास डोनेशन की कमी है। सर ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਸਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? मैंने इस बारे में कहा था कि आप रिलीज क्यों नहीं करते जी, तो वो उनका ये जवाब था जी पैसा होगा तो रिलीज करेंगे, हमारे पास अभी पैसा नहीं है, पैसा इधर उधर खर्च हो गया। जिसके लिए मैंने उनको कहा कि भाई ये जो अगर आपने दूसरे हेड में खर्च किया है ये तो गलत काम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर ये फंड
काउ सेस की जगह फालतू है तब आप यूज़ कर सकते हैं, परंतु ये इस हेड में फालतू नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ किस जगह ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ नहीं ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? इसके बारे में वो गोलमोल सा जवाब देते हैं और पूरी तरह बता के राजी नहीं है। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ? ये हेल्थ अफसर ने दिया था, फिर बाद में अपनी बात को रखने के लिए बात को टाल गया, क्योंकि उससे इससे इसके ऊपर सीधा आ जाता। हेल्थ अफसर ने एकदम ही उस बात को टाल गया। क्या करें, हमारे पास भी मजबूरियां हैं, अभी हम नहीं है। तो मैंने कहा भी ऐसे मजबूरियों से थोड़ी चलेगा। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ये गलती उनकी नहीं है, गलती पब्लिक की भी है। जब अगर कोई एक्सीडेंट होता है कोई कंपनसेशन डालता नहीं है, एक बार कंपनसेशन पड़ जाए, इसके लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि अगर कोई एक्सीडेंट में होता है तो ये कहते हैं कि 2 लाख से मान साहब ने 5 लाख रुपए कर दिया है। तो मैंने मान साहब को एक पत्र लिखा था कि आप जो रुपए बढ़ा रहे हैं उससे आप काउंसल्स को कीजिए। मैंने इसके बारे में चेयरमैन जो गौशाला का आप आदमी पार्टी ने मिस्टर सिंगला है उनसे भी बात की है, उन्होंने भी मुझे कोई जवाब ठीक ठाक नहीं दिया है। सर अगली कार्रवाई ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ सर? इसका तो यही हाल है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट में जाने के लिए, क्योंकि इसमें कोर्ट में खर्चे बहुत होते हैं, हम लोग तो रिटायर्ड अफसर हैं, हम तो ये इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम जो गौ भगत है उनसे रिक्वेस्ट करेंगे केसेस आप करो, जिससे तभी आपका कुछ ये गवर्नमेंट इशू करेगी, अदरवाइज नहीं। ਸਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਊ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਝ देना चाहोगे नंबर सर? गौ सेवा वाला अगर कोई इस मामले में संपर्क करना चाहता है तो मेरे को कांटेक्ट कर सकता है, या आपके थ्रू आ जाए, या डायरेक्ट मेरा नंबर है 9855488777। अब तो है कि जरा डीसी की इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसके बाद डीसी साहब से मिलेंगे, नहीं तो फिर हमने ये सारा इकट्ठा करके गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई गवर्नर साहब आप ही लो, पंजाब गवर्नमेंट वाले तो हमारी नहीं सुन रहे और ना ही कोई आरटीआई का जवाब दे रहा है। क्योंकि हमने लोकल गवर्नमेंट को लिखे हुए 6 महीने हो गए हैं, ना तो उनके पीआईओ ने रिपोर्ट दिया, ना उनके फर्स्ट एपलेटेड अथॉरिटी ने दिया। अब यही हाल है कि स्टेट कमीशन में जाएं तो कुछ इसका जवाब मिले। ये तो सिर्फ जलंधर की हमारे पास कलेक्शन है, हमने जब लोकल बॉडी से सारे पंजाब का मांगा था, जो कि पीछे जो हमारे पास इन्फॉर्म आई थी 1319 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है सर गाँव वाला ही सर, गौ सेस का। जी जी जी। और उसके बाद में इन्होंने इशू किया। पीछे हमने लड़ाई चन्नी गवर्नमेंट के टाइम पे करके 23 करोड़ रुपया इनका रिलीज हुआ था, उसके बाद कोई भी पैसा रिलीज नहीं हुआ। मान साहब को 1.5 साल हो गए, इन्होंने एक भी पैसा नहीं रिलीज़ किया। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਰਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? इसके लिए जिम्मेवार जो है कॉरपोरेशन जी। मैं तो कहूँगा इसके लिए सबकी जिम्मेवारी डीसी की होती है। डीसी साहब को चाहिए इस चीज़ के पे ध्यान दें और नगर कमिश्नर को फोर्स करे और इसके बारे में कुछ सोचे। देखो इस चीज़ जानवरों का की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये विल बना ले तो सारे ये जानवर एडजस्ट हो सकते हैं। क्योंकि मैंने जाके देखा है कि आपका लामड़ा पहले जलंधर में 500 जानवर एडजस्ट हो सकते हैं जी। फिर लामड़ा में अगर ये खर्चा दे 30 रुपया खर्चा जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है दे, तो लामड़े वाले भी 400-500 जानवर एडजस्ट कर सकते हैं, उनके पास शेडें बनी हुई हैं। इसी प्रकार शाहकोट, इन्हें फरीदकोट भेजने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे जानवर जो जलंधर में हैं हमारे हिसाब से 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं है। बाकी यह है कि जैसे आपका पंचायती ज़मीनें जो ये ले रहे हैं उसमें क्यों नहीं ये गौशाला के शेल्टर बना रहे।
आपको शेल्टर बनाने के लिए ज़्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। आप 4 दीवारी कीजिए और अपना एसी सीट की शेड्स बनाइए, पानी का और खाने का दीजिए, और उधर जो सरपंच है 3-4 गाँव का की जिम्मेवारी दीजिए। तो वो क्यों नहीं जानवर कंट्रोल हो सकते? सब चीज़ें हो सकती हैं, पर उसके लिए विल पावर चाहिए, जो हमारे हिंदुस्तान में विल पावर की कमी है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।